हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 13 अगस्त 2026 को जहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है और मार्केट अपने लिक्विडिटी लेवल्स को हंट करने के लिए जा रही है, क्या गोल्ड आपको सेल दिखा के बाय की तरफ लौट जाएगा या गोल्ड ने प्रॉपर सेल ही की तरफ चले जाना है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट शेयर करूंगा, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। हमारी लास्ट सेल की ट्रेड जो पिन पॉइंट एंट्री थी 620 प्लस पिप्स चल चुकी है। एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री थी 43 की। और कीजिएगा, ये सेल था, ये मॉर्निंग में सेल थी 43 से 50 और यहां से मार्केट ने क्लिक लेके सीधा नीचे की तरफ सफर अख्तियार कर लिया। ऑलमोस्ट अभी तक 700 पिप्स मार्केट ड्रॉप हो चुकी है हमारे इस लेवल से। और ना सिर्फ यहाँ पे हमने सेल दी बल्कि जहाँ पे हमें मार्केट की सपोर्ट नजर आई वहां से हमने बाय भी करवाने की कोशिश की है। और बाय विद रीजंस, ये नहीं कि कुछ तुक्के हैं, बाय विद रीजंस है जो हम अपने ग्रुप में लीड देते हैं विद एजुकेशंस। और यहाँ से जो बाय थी लास्ट हमारी 72 से 68 की बाय थी, पिन पॉइंट एंट्री थी और 100 प्लस पिप्स के मार्केट ने मजे ले लिए। और क्या चाहिए, यानी अपने हिस्से का केक इकट्ठा करें और मजे लें। ये है ग्रुप की पावर। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं जहां पे बहुत कुछ सीखने को, समझने को और एजुकेशन हासिल करने का मौका मिल सकता है। आपको कैसे शामिल होना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। 13 अगस्त को शाम मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है, बड़ा वॉलेटिलिटी का डाटा होता है और इसमें आप ये देखिएगा कि इसकी जो प्रीवियस था वो 199 के था और जो फोरकास्ट है वो 202 है। अब जब ये फोरकास्ट, अगर ये डाटा पिछले से बढ़ गया, यानी ये डाटा जितनी एक्सपेक्टेशन लिखी हुई है, जितनी फोरकास्ट लिखी हुई है, अगर ये डाटा इससे प्लस आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि लेबर्स क्लेम ज़्यादा होगा। लेबर क्लेम ज़्यादा होने की वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डॉलर पे फ़र्क आएगा और डॉलर जब वीक होगा तो फिर जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड अप होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत अहम डाटा है। इस डाटे को जरूर नजर में रखिएगा और इस न्यूज़ के वक्त इस डाटे को देख के फिर आप ट्रेड कीजिएगा। आते हैं चार्ट की तरफ, क्योंकि अगर आप चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से ट्रेड करते हैं तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस ओवर किया। कल प्राइस आपको घुमाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मूव से यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री, ये कल न्यूज़ में भी पकड़ी थी, पिन पॉइंट एंट्री थी हमारी 92 की और यहाँ से एग्जैक्टली हमने मजे लिए हैं 500 पिप्स के। और फिर आज पिन पॉइंट एंट्री सेल की और यहाँ से 700 पिप्स के मजे। ये है एनालिटिक की पावर। अभी करंट सिचुएशन में क्या है, 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर, प्राइस का नीचे आना, मगर अगर वेव्स के तौर पे देखेंगे तो ये कंप्लीट एक वन वेव्स है। यानी प्राइस अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो प्राइस क्या करने जा रही है, रिट्रेसमेंट करने जा रही है। ये पहली रिट्रेसमेंट थी, इसने बाद यहाँ पे जाके ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हो गया। सेकंड अटेम्प्ट फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर फेल हो गया। अब गौर करने वाली बात है कि जब यहाँ से ये मुकम्मल फेल हो गया, ब्रेक ना कर सका, सस्टेन ना कर सका, यानी यहाँ पे गई एसएल हंट किए, नीचे आ गई और फिर यहाँ से जो फ्रैक्टल था, ये गौर कीजिएगा, ये आज एसएल हंट की और नीचे आ गया। जब ये नीचे आ गया तो इस वक्त जो प्रेशर है वो सेल का नजर आ रहा है। अब मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब तक प्राइस इस जोन से, यानी ये जो फ्रैक्टल लेवल है, इन फ्रैक्टल लेवल को कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ती पर मार्केट सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। क्यों, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर सकी, यानी यहाँ पे एक मरतबा गई थी, फेल हो गई, नीचे आई, फिर गई थी, फिर फेल हो गई, फिर रिजेक्ट हो गई, नीचे चली। अब यहाँ पे जो सपोर्ट के जोन्स हो गए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्राइस की ये रिट्रेसमेंट है और पहला रिट्रेसमेंट का, उसके बाद ये सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे जो मैं आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ, वजह क्या है कि यहाँ पे देखिएगा हाईली फ्रैक्टल थे 1 2 3 4, यानी इससे नीचे जिन्होंने एसएल रखे हुए थे मार्केट ने उनके तमाम एसएल हंट कर लिया। और जिन्होंने यहाँ से सेल की थी, गौर कीजिएगा,
मार्केट उनके एसएल हंट करके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। मार्केट क्या ले रही है? लिक्विडिटी ले रही है। मार्केट क्या कर रही है? आपको आउट कर रही है और बाहर निकाल रही है। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे भी हाईली फ्रैक्टल इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से भी जो अगर मार्केट अगर लिक्विडिटी लेती है, इसके तमाम एसएल लेके ऊपर आती है और इससे नीचे सस्टेन नहीं करती हो बल्कि ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा बाय की तरफ लौटेगी। और हमारे टारगेट क्या होंगे, और टारगेट्स मैंने भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिएगा, लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं और जो लेवल्स मार्क किए हैं जहाँ पे मार्केट की मोस्ट प्रोबेबिलिटी सपोर्ट का लेवल है वो 4316 से 4332 है। ये सपोर्ट का लेवल क्यों है? यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये देखिएगा कि ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, और यहाँ पे अगर गौर करेंगे इस कैंडल में अभी थोड़ी सी एफवीजी की वैल्यूज मौजूद है। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये एफवीजी का एरिया मौजूद है। जब एफवीजी हो और प्लस ऑर्डर ब्लॉक हो H1 का, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से रिएक्शंस दिखाती है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब ये जो एरिया है वो एसएल हंटिंग का एरिया है, यानी सपोर्ट का एरिया। यहाँ पे मार्केट आए 56 के पास आए और 56 के पास आके यहाँ पे आपको पहले एसएल हंट करें और उसके बाद कैंडल इनसाइड ऊपर क्लोज करे, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय में शामिल हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर मार्केट के बाय ट्रेंड को कैश करने की। और हमारा टारगेट पहला होगा 4808, 4445, 4408, 4435 और 4462 का एरिया। ये जो टारगेट्स एरिए हैं जहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, तो इसको अब आप एक जोन की शक्ल भी दे सकते हैं इसको इस तरह। ये सारी बातें उन दोस्तों के लिए हैं जो काम को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। जो ना सीखना चाहते हैं, ना सोचना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ये बातें उनके लिए नहीं। अब मार्केट का अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टर्निंग पॉइंट जब तक 4297 से ऊपर रहती है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बाय का शिकार है। क्यों? मार्केट ये ऊपर गई थी, यहाँ से ये कैलकुलेट करें ये हाई, उसके बाद उसने ये लो बनाया था, फिर ये हाई बनाई थी, फिर ये लो था और उसके बाद इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम हो गई। ये देखिए, ये हाई को ब्रेक करने में नाकाम हुई और प्राइस नीचे की तरफ, यानी 1 2 3 4, और अगर ये ऊपर दोबारा चली जाती है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय का शिकार होगी। अब एरिया मैंने डिफाइन कर दिए हैं, जोन्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब इन जोन्स को आप मार्क कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फ़ायदा उठाएंगे। तो नीचे जो मेरे पास सपोर्ट के जोन है मैंने शेयर कर दिए हैं, बाय का जोन भी शेयर कर दिया, और यहाँ से हमने अपने ग्रुप में पिन पॉइंट एंट्री लेके 100 पिप्स के मज़े ले लिए हैं। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेड करते हैं और आपको ट्रेड का पता नहीं चल रहा, आपकी लर्निंग मजबूत नहीं है, आपको समझ नहीं आती कि मार्केट क्या कर रही है, जोन्स क्या है, इस जोन्स पे मार्केट ने क्या रिएक्ट और बिहेव करना है, तो उसके लिए आप में हमारे एजुकेशनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की जाती हैं, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। मैंने पूरी डिटेल से आपको गाइड कर दिया है, और अगर आप नए हैं इस फील्ड से कुछ ना कुछ खातिर ख्वाह बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से जाके अच्छे ब्रोकर मौजूद हैं, वहाँ पे अपना एक डेमो अकाउंट क्रिएट करें। अब डेमो अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, बगैर किसी पैसा लगाए हुए आप उससे अपनी तमाम दिल भर के प्रैक्टिस करें, आप तमाम तजर्बात करें। फिर उसके बाद जब तजर्बात कर लें और समझें कि आप परफेक्शंस की तरफ आ गई हैं, तो फिर हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।